ओम शांति। नमस्कार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भाइयों बहनों, आज से हम अपने प्रिय आराध्य देव श्री गणेश जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं। आज गणेश चतुर्दशी और यहाँ से लेकर अनंत चतुर्थी तक हम अपने घर में गणेश जी की रोज़ नानाविध प्रकार से पूजा अर्चना करेंगे। उन्हें अलग अलग प्रकार के भोग बनाकर स्वीकार कराएंगे। उनकी हम सेवा करेंगे बड़े भक्ति भाव से, विनम्र भाव से। तो ऐसे अपने प्रिय आराध्य गणेश जी की जब हम पूजा अर्चना करते हैं, आरती उतारते हैं, तो उन्हें हम सर्वांग सुंदर कहते हैं। अब जब हम गणेश जी का चित्र देखते हैं, उनकी मूर्ति देखते हैं, तो लौकिक अर्थ से देखा जाए तो उनका जो रूप स्वरूप है सर्वांग सुंदर, इस उपाधि के पात्र नहीं लगता। क्योंकि देखा गया है कि उनका सर जो है बहुत ही बड़ा है, आंखें बहुत छोटी छोटी है, नाक जो है वो बहुत लंबी है, पेट बहुत बड़ा है। और इतने बड़े ऐसे स्थूल फिजिकल व्यक्तित्व को कोई सुंदर नहीं कहता। आज की दुनिया की परिभाषा सुंदरता की और गणेश जी का व्यक्तित्व, इसमें बहुत अंतर दिखाई पड़ता है। तो ऐसे गणेश जी के जन्म की कथा भी हम बहुत सुनते आ रहे हैं, हर वर्ष सुन रहे हैं, और उस कथा से भी हमें कुछ बोध नहीं होता कि वास्तव में क्या है इसका अर्थ। तो देखते हैं कथा में क्या बताया गया है। तो जैसे हमने सुना है कि एक बार जो है कि शिव जी कहीं तपस्या के लिए गए हुए थे और माता पार्वती घर में अकेले थे। तो उन्हें स्नान के लिए जाना था और घर में कोई नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि घर की रक्षा के लिए अपने शरीर से मैल उतार कर उस मैल से एक बालक का निर्माण किया और उसमें जान भर दी, और उस बालक को द्वार पर बिठा कर कहा कि आप किसी को भी घर में प्रवेश करने नहीं देना जब तक मैं स्नान करके रिटर्न न आऊँ। तो इस तरीके से वो चली जाती है स्नान के लिए, और बालक, आज्ञाकारी बालक दरवाजे पर खड़ा रह जाता है। और इतने में क्या हो जाता है कि शिव जी आ जाते हैं और घर में प्रवेश करने की कोशिश करने लगते हैं। तो बालक उनका दरवाज़ा रोक देता है। दरवाजे पर ही उन्हें रोकने की उसकी कोशिश चालू रहती है। तो शिव जी पहले तो उससे नन्हे बालक को पूछते कि भाई आप कौन हो और आप मुझे क्यों रोक रहे हो। तो कहता है कि मेरी माताजी ने मुझे ये कहा है कि किसी को भी मेरे आने से पहले घर में आने नहीं देना। शिव जी कहते ये तो मेरा घर है, मेरे घर में आप मुझे आने से कैसे रोक सकते हो। मगर वो आज्ञाकारी बालक जो है बिल्कुल उनकी बात पर प्रभावित नहीं होता और उन्हें अंदर जाने नहीं देता। तो बताया जाता है कि शिव जी को क्रोध आ जाता है और वो उस बालक के ऊपर अपने त्रिशूल से प्रहार करते हैं और उसका जो शीश है वो धड़ से अलग हो जाता है। वो बालक गिर जाता है। इतने में माता पार्वती आ जाते हैं और देखते हैं कि अपना बालक जो है धराशायी पड़ा हुआ है, उसका जो शीश है धड़ से अलग हो गया है। वो बहुत दुखी हो जाती है, विलाप करने लगती है और शिव जी को विनती करती कि आप अभी किसी भी तरीके से मेरे इस बालक को जीवित कर दो। तो फिर शिव जी उनको कहते हैं कि ठीक है, अब इस रास्ते से जो भी कोई पहले गुजरेगा उसका जो है हम शीश काट कर इस बालक को जीवित कर देंगे। और बताया जाता है कि हाथी उस रास्ते पर से गुजरता है और फिर शिव जी जो है उस हाथी का शीश काटते हैं और बालक के धड़ पर रख देते हैं और बालक को जीवित कर देते हैं। अब ये जो कथा है हमारी बुद्धि को कितनी जचती है। जरा सोचिए कि माता पार्वती अपने शरीर के मैल से एक बालक को बनाती है, उसमें जीव भर देती है और वो बालक तुरंत उस घर की रक्षा के लिए समर्थ हो जाता है, खड़ा हो जाता है। और उतने में ही शिव जी आ जाते हैं। जबकि शिव जी तपस्या के लिए गए थे तो बहुत शांत मन से
आने चाहिए। बहुत उनका जो है कि मन स्थिर और शांत होके वो लौटे होने चाहिए। जबकि वो एक बालक, छोटा सा बालक उनका रास्ता रोकने की कोशिश करता है तो वो थोड़ा समय तक वेट कर सकते थे, मगर दिखाया गया है कि उन्हें क्रोध आ गया और क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने उस छोटे से बालक पर त्रिशूल से प्रहार कर दिया। अब छोटे से बालक पर हम मनुष्य भी हाथ नहीं उठाते जल्दी, तो यहाँ तो शिव जी, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, वो इतना क्रूर कर्म कैसे कर सकते होंगे। और जब माता पार्वती शोक करती है और उन्हें विनंती करती है कि इसे जीवित कर दो, तो शिव जी के पास अगर शक्ति है जीवित करने की, तो वही जो कटा हुआ शिष्य है वो उसी धड़ पर रखकर उसे जीवित कर सकते थे। मगर उन्होंने क्या कहा कि जो भी इस रास्ते से पहले गुजरेगा उसका शीश मैं काट कर इसके धड़ पर रखूँगा और इसे जीवित कर दूँगा। तो इससे और दूसरी हत्या हो गई। एक बेचारा अशराफ प्राणी जो है उधर से गुजर रहा था और बिना कारण उसकी हत्या हो गई और उसका शीश जो है निकाल कर इसके धड़ पर लगाया गया और इसे जीवित कर दिया गया। तो इस कहानी में हमें सोचने पर मजबूर करके रखा है कि क्या वास्तव में श्री गणेश जी का जन्म इस विधि से, इस तरीके से हुआ होगा। क्या शिव जी ने सचमुच एक नन्हे बालक की हत्या की होगी या फिर उस बालक को जीवित करने के लिए पुनः एक प्राणी की, निष्पाप प्राणी की हत्या की होगी। तो ज़रूर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं होगा। इसके पीछे ज़रूर कोई आध्यात्मिक रहस्य समाया हुआ होगा। तो अभी हम उस आध्यात्मिक रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ बताया गया है कि माता पार्वती, वैसे भारतवर्ष में शिवजी, माता पार्वती और उनका परिवार, जैसे उनका पुत्र गणेश और इसके साथ बहुत कुछ कथाएं प्रचलित है, तो उसमें से ही यही एक कथा है। तो ये फैमिली जो है हम भारतवासियों को बहुत प्रिय है। तो ऐसी माता पार्वती दिखाया जाता है कि जैसे ही हम गणेश चतुर्थी का दिवस मनाते हैं उससे पहले पार्वती का दिन मनाते हैं। वो होता है हरितालिका का दिन। उस दिन पार्वती शिव जी का व्रत करती है, शिव जी को प्रसन्न कर लेती है। अब पार्वती इस शब्द का अर्थ जो है, पार मना दूर, वतन में रहने वाली। तो मन बुद्धि से परमात्मा पिता के साथ कनेक्ट होने वाली आत्मा, उसको ही पार्वती कहा गया है। और ऐसी पार्वती जब परमात्मा पिता से प्रीत जोड़ती है बुद्धि की, उनके साथ अपना दिव्य संबंध जोड़ती है, तो उसका देह अभिमान रूपी मैल उतर जाता है और उसकी जो है कि श्रेष्ठ बुद्धि, दिव्य बुद्धि विकसित हो जाती है। गणेश जी को दिव्य बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसी उस आत्मा की दिव्य बुद्धि विकसित हो जाती है और फिर उस दिव्य बुद्धि से वो आत्मा कार्य करने लगती है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर इसका कहानी का भाव यही हो सकता है कि जब कोई आत्मा सच्चे भाव से परमात्मा पिता की याद में स्वयं को उनके साथ जोड़कर उनसे प्राप्तियाँ कर लेती है, अपने विकर्मों को विनाश कर देती है, तब उसका नया जन्म होता है, दिव्य जन्म होता है और उसकी बुद्धि दिव्य बुद्धि बन जाती है। तो उसी को गणेश कहा गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चेहरा जो है हमारी पहचान है और यहाँ पर बताया है कि शिवजी ने नन्हे बालक के शीश को काटा, माना उसकी पहचान, पुरानी देहाभिमान वाली पहचान मिटा दी और उसके ऊपर दूसरा शीश रखा, जिसके लिए बताया गया है गज का शीश, अर्थात हाथी का शीश रखा। तो हाथी के शीश की विशेषताएं अनेक है। उसकी परिभाषा अगर हम करेंगे तो देखा गया है कि हाथी का जो शीश है वो बहुत विशाल है और उस विशाल शीश में बहुत छोटी छोटी आँखें हैं और मुख बहुत छोटा है, नाक बड़ी लंबी है। तो इस सब की एक एक विशेषता, एक एक अंग की एक एक विशेषता है। तो ऐसे जैसे कि गणेश जी है, दिव्य बुद्धि का प्रतीक है, तो उनका जो शीश है विशाल बुद्धि दिखाया,
विशाल शीश दिखाया है, विशाल बुद्धि का प्रतीक विशाल शीश, दिव्य बुद्धि का प्रतीक दिव्य शीश दिखाया है। और फिर जो है कि छोटी छोटी आँखें, छोटी छोटी आँखें जो है कि उनके अंदर गुणग्राही वृत्ति है। ये दिखाती है कि संसार में जब हम व्यवहार में आते हैं तो सामने वाले आत्माओं में भी हमें गुण देखने हैं, उनकी क्वालिटीज़ को समझना है और उनका प्रयोग हमें करना है। तो ऐसे गणेश जी जो है दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि के प्रतीक है। फिर जो है मुख छोटा है, माना कम बोलने का, कम बोलना चाहिए व्यक्ति को, इसकी प्रतीक है। छोटा मुख माना कम बात करना, ज़्यादा अंतर्मुख रहने का वो प्रतीक है। और उनके कान जो दिखाए हैं बहुत बड़े बड़े कान दिखाए हैं, है ना, सुपड़े के जैसे वो कान हैं और वो सदैव ऐसे हिलते रहते हैं। तो ये कान जो है फिल्टर का काम करते हैं। एक तो जो भी हम बातें सुने उसको हम क्या करें कि जो हमारी काम की है उन्हीं बातों को अंदर ले और जो हमारे काम की बातें नहीं है उन्हें बाहर कर दे। तो ध्यान से सुनना और आवश्यक सुनना, इसका प्रतीक जो है उनकी यह बड़ी बड़ी जो कान है सुपड़े जैसे वो दिखाया है। और उनकी जो सूंड है वो सूंड किस बात का प्रतीक है? तो सूंड जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, उसके अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत शक्ति भी है ना। जैसे कि दिखाया जाता है कि हाथी जब जंगल में से चलता है तो बड़े बड़े वृक्ष को भी वो ज़मीन से उखाड़ कर फेंक सकता है अपनी सूंड के सहारे। तो कितनी बड़ी शक्ति उस हाथी के सूंड के अंदर है कि वो एक वृक्ष को भी जड़ सहित उखाड़ सकती है। और बहुत फिर वो छोटे नन्हे से बालक को भी बहुत प्यार से उठाकर अपनी पीठ पर बिठा सकता है। और देखा गया है कि कहा जाता है कि हाथी जो है छोटी सी छोटी चीज़ भी अपनी सूंड से उठाकर अपने जो मालिक है उनके पास सौंपता है। तो ऐसे जो है सूंड की भी बहुत विशेषताएं है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है कि गणेश के अंदर बहुत है, ये इससे हमें प्रतीत होता है। तो ऐसे अनेक अनेक आध्यात्मिक रहस्यों से भरा हुआ यह गणेश जी का चित्र है, जिसमें उनका पेट बहुत बड़ा दिखाया है। अब बड़े पेट की क्या विशेषता बताई जाए? तो बड़ा पेट माना समाने की शक्ति, उसमें बहुत कुछ समाया जा सकता है। तो ये बड़ा पेट समाने की शक्ति का प्रतीक है। और जैसे आजकल हम देखते हैं कि हमारे पास हमारे कोई मित्र संबंधी अपनी बात बड़े विश्वास से शेयर करते हैं और हमें बताते हैं कि मैंने ये बात आपको बताई है, आप किसी को भी नहीं बताना। और अगर हम वो बात अपने तक ही सीमित रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम उनके विश्वास के पात्र बन जाते हैं। मगर क्या होता है कि कईयों को ये आदत होती है कि अपने पेट के अंदर वो बात समा नहीं सकते और दूसरे को बता देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि जिनकी बात है उन तक वो बात पहुंच जाती है और उन्हें पता चलता है कि हमने वो बात किसे बताई थी और कैसे फैली। और इस रीति से फिर वो जो व्यक्ति है उनको अपना विश्वास पात्र नहीं समझने लगते। तो इस तरीके से हमें ये समझना है कि हमें भी किसी के भी विश्वास को ठेस नहीं पहुंचानी है, हमें अपने अंदर औरों की बातों को समा लेना है। तो इस प्रकार से बड़ा पेट जो है वो बातों को समा लेने की बात है। तो इसलिए वो बड़ा पेट दिखाया, समाने की शक्ति का प्रतीक दिखाया है। गणेश जी को 4 हाथ दिखाते हैं, 4 हाथों में उनकी अलग अलग अलंकार दिए हैं। एक हाथ उनका जो है वरद हस्त के रूप में है, तो दूसरे हाथ में उनके परशु दिखाया है, एक हाथ में जो है उनके डोर दिखाई है और चौथे हाथ में उनके जो है कि लड्डू या मोदक दिखाते हैं। तो गणेश जी के हाथ में ये जो परशु दिखाया है वो इस बात का प्रतीक है कि गणेश जी ने अपने अंतिम जन्म में अपने कर्म बंधनों को काटा है। इस परशु से जन्म मरण के चक्र में आत्माएं कर्म बंधनों में आती है और उसमें अटक कर दुखी अशांत हो जाती है। तो इन बंधनों को काटने के लिए उन्होंने इस परशु का प्रयोग किया हुआ है। और फिर दूसरी डोर दिखाई, दूसरे हाथ में डोर दिखाई है। अब इस डोर का प्रयोग कर उन्होंने स्वयं को
दूसरे बंधन में बांध लिया है, और वो है ईश्वरीय स्नेह का बंधन। शिव के साथ उन्होंने अपना अटूट स्नेह का बंधन बांधा हुआ है, और जिसके कारण उन्हें शिव परमात्मा से अनेक अनेक दिव्य वरदान प्राप्त हुए हैं, और इन दिव्य वरदानों को प्राप्त कर उन्होंने अपने जीवन को संपन्न और श्रेष्ठ इतना विशाल बनाया है कि वो जो है कि लोकनायक बन गए। उनको सिद्धि विनायक, विनायक ऐसे भी नाम दिए गए हैं। तो विनायक अर्थात वो एक नायक है, एक समूह के नायक है। लोक कल्याण के प्रति कार्य करने की क्षमता उनके अंदर आती है, और वो लोगों के कल्याण के भाव से उनके ऊपर हाथ जो है कृपा का, आशीर्वाद का हाथ रखते हैं, ऐसे दिखाया गया है। और फिर चौथे हाथ में उनके या तो मोदक या लड्डू दिखाया है। अभी जब भी नैवेद्य दिखाया जाता है श्री गणेश जी को, तो 21 लड्डू या 21 मोदक का ही नैवेद्य दिखाया जाता है, और ये मिठास के प्रतीक है। तो परमात्मा पिता के साथ संबंध जोड़कर श्री गणेश ने अपने जीवन में बहुत मिठास भरी हुई है, और उनका जीवन जो है 21 जन्मों के लिए ऐसा मिठास भरा रहा। उनके सभी संबंध ऐसे मिठास भरे रहे, इसलिए उन्हें यह जो मोदक अति प्रिय बताया गया है। तो ऐसे मोद माना आनंद, आनंद देने वाला यह व्यक्तित्व जो है श्री गणेश का, कितना कुछ अपने अंदर अर्थ लिए हुए है। अब जब हम गणेश जी की बैठक देखते हैं, तो एक पैर उनका ऊपर मुड़ा हुआ है, और एक ही पैर उनका ज़मीन पर टिका हुआ है। और देखा जाता है, हम अगर बारीकी से देखें तो उनका वो जो नीचे टिका हुआ पैर जो है धरती पर, वो भी पूरी रीति से टिका हुआ नहीं है। बिल्कुल पैर का सामने का हिस्सा, जिसे हम टो कहते हैं, वो ही धरती पर टिका हुआ है, और बाकी सारा पैर उठा हुआ है। तो ये किस बात का प्रतीक है कि गणेश जी का जो है कि बुद्धि योग इस धरनी के साथ उतना ही जुड़ा हुआ है जितना कि आवश्यक है, माना टू मच अटैचमेंट नहीं है। ये उपरामता का, डिटैचमेंट का प्रतीक है। तो ऐसे गणेश जी का जो है कि पैर थोड़ा सा ही ज़मीन पर टिका हुआ है, और वो भी इसलिए कि उनको अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। अपने पिता का, परमात्मा शिव का जो कार्य है, उस कार्य में वो सहयोगी बने हुए हैं। तो ऐसे जो गणेश जी है इतने विशालकाय दिखाए हैं, और उनका जो वाहन बताया गया है वो है छोटा सा चूहा। अब देखो कि कितना बड़ा गणेश का शरीर, और उनका वाहन कितना छोटा, छोटा सा चूहा। अब चूहा ही क्यों दिखाया? कोई दूसरा वाहन उनको नहीं मिल सकता था क्या? इतना सा छोटा सा चूहा दिखाया है। और वो चूहा भी कैसा होता है? काला होता है, और उसको हम देखना भी नहीं पसंद करते। घर में आ जाए तो उसको भगाते हैं। तो ऐसा चूहा, इस चूहे की विशेषता क्या है? तो वो जब काटता है तो बहुत प्यार से फूंक मारता है पहले, और जहाँ काटना है उस जगह को जैसे वो सुन्न कर देता है और काट देता है। काटते समय पता भी नहीं चलता, फिर थोड़े समय बाद दर्द शुरू हो जाता है। तो ये चूहा जो है मनुष्य के काले मन का प्रतीक है, मनुष्य के मन में उभरने वाले नकारात्मक विचारों का प्रतीक है, नेगेटिव विचारों का प्रतीक है। तो ये नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचार मनुष्य को पहले तो नहीं समझ में आता कि इससे हमारे जीवन पर क्या बैड इफेक्ट होने वाला है, मगर जैसे जैसे ये चलने लगते हैं और हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी आत्मा अंदर ही अंदर खोखली होने लगती है। जैसे चूहा अगर कहीं घुस जाए और वो अंदर ही अंदर वो ज़मीन को क्या करने लगता है, वो जैसे उसका खोखला करने लगता है अंदर से, वैसे ये नेगेटिव विचार जो है चूहे के माफिक अंदर घुसकर हमारी आत्मा को, हमारी बुद्धि को, हमारे मन को खोखला करने लगती है। तो ऐसे चूहे के ऊपर, माना ऐसे मन के ऊपर स्वयं का कंट्रोल, अर्थात मुझका, मेरा कंट्रोल। जब हम कहते मेरा मन, इसका अर्थ मैं मन से कोई अलग हूँ। तो वो अलग चेतना शक्ति आत्मा का अपने मन के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। इस कारण वो चूहे की सवारी दिखाई गई है। और चूहा जो है, माना हमारा मन जो है, मन रूपी चूहा, अगर हम उसको अच्छी आदत लगाएंगे, हमारे ऊपर है
कि हमें उसे कैसे ट्रीट करना है। हमें उसका दास बनकर रहना है या हमें राजा बनकर उसे ट्रीट करना है। जब हम उसे राजा बनकर अच्छी रीति से ट्रीट करते हैं, परमात्मा की ओर उसे जुटा देते हैं, तो परमात्मा के साथ मन बुद्धि लगाकर बहुत मीठी मीठी बातों को अपने अंदर ग्रहण करते रहता है और बहुत मीठी अनुभूतियों में चला जाता है। इसीलिए जो है गणेश जी के पैर के पास जो चूहा दिखाते हैं और उस चूहे को मिठाई खाते हुए दिखाया गया है। तो ऐसे अनेक अनेक विशेषताओं से संपन्न ये गणेश जी की जो मूर्ति है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हमें भी ऐसे गणेश जी जैसा विशाल बुद्धि बनना है, दुरादेशी बनना है। सुनने की जो क्षमता है हमें अपनी बढ़ानी है, नकारात्मक बातें हमें सुननी नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है, आवश्यक ही बोलना है। हमारे अंदर समाने की शक्ति हो, हम अपने कर्म बंधनों को काटे, हम परमात्मा पिता से हमारा मीठा संबंध जोड़े। ऐसे अनेक विशेषताएं इस चित्र में समाई हुई है। तो आज गणेश चतुर्थी के दिन हम यही श्रेष्ठ संकल्प करते हैं कि गणेश जी की इन विशेषताओं को हम अपने जीवन में धारण करेंगे और हम भी लोकनायक बनेंगे, विनायक बनेंगे। लोक कल्याण के अर्थ परमात्मा पिता का जो विशाल कार्य चल रहा है उसमें हम सहयोगी बनेंगे। तो ऐसे इस गणेश चतुर्थी की आप सभी भाई बहनों को बहुत 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 बधाइयाँ हो। आप सबकी बुद्धि भी दिव्य बने, आप सभी श्रेष्ठ कर्म कर पुण्य आत्मा बन जाएं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ, ओम शांति।